नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके सामने वेवगाइड बैंड्स, कॉर्नर्स और ट्विस्ट तीनों के तीनों वेवगाइड कंपोनेंट को इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन टॉपिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दीज कंपोनेंट्स आर यूजफुल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ गाइड बाय द डिजायर्ड एंगल। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एक वेवगाइड है जिसके अंदर से सिग्नल ट्रेवल करेंगे। ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस हो सकता है कि दूसरा वेवगाइड हमारा यहाँ पे पोजीशन है, तो इस वेवगाइड को इसके ठीक सामने नहीं रख सकते। अगर सामने रखते तो पिछला जो वीडियो अपलोड किया वेवगाइड ज्वाइंट की हेल्प से इनको कनेक्ट कर सकते थे। बट कई बार क्या होता है कि हमारा माइक्रोवेव सिग्नल्स को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में हमें चेंज करना पड़ता है विद सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये काम बच्चों या तो बैंड की हेल्प से या कॉर्नर की हेल्प से या ट्विस्ट की हेल्प से किया जाता है। तो हम पहले कवर करेंगे कॉर्नर। कॉर्नर का क्या मतलब है? एक तो हमारा होता है ई प्लेन कॉर्नर और दूसरा होता है एच प्लेन कॉर्नर। ई और एच प्लेन को कैसे समझे? देखो, अगर मान लीजिए आपकी विड्थ ज्यादा है और आपकी हाइट कम है रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, वो आपका इस तरीके से अलाइंड है, ऐसे। तो इस तरीके से यहां से जो सिग्नल जाएगा, हम चाहते हैं इस सिग्नल की डायरेक्शन ये ना हो के ये डायरेक्शन हो जाए। तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कॉर्नर। क्योंकि ये अलोंग द विड्थ यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो पूरा एक प्लेन बनेगा, मैं आपको यहाँ बना के दिखा सकता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से है कोई, और यहाँ पे हमारा कोई बीच में कंपोनेंट है जिसको मैं कॉर्नर कहता हूँ। उस कॉर्नर की हेल्प से ये वेवगाइड सेक्शन इस वेवगाइड सेक्शन से कनेक्ट हो जाएगा, और जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो ईएम वेव्स ट्रेवल कर रही थी, अब वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगी। यानी कई बार हमें जो डायरेक्शंस है वो चेंज करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के इनको इंक्लूडिंग दिस कॉर्नर जो प्लेन है वो क्या बनेगा? वो कुछ ऐसा प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको एच प्लेन कहा है, तो इसका मतलब ये है इस डायरेक्शन में जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे थे, और जब इस डायरेक्शन में सिग्नल ट्रेवल करेंगे तो उनका बच्चों जो एच फील्ड पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है। वो ये जो प्लेन बनेगा टोटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी सारे के सारे इसी प्लेन में सेम डायरेक्शन में एच फील्ड रहती है। इसीलिए इसको हम एच प्लेन कॉर्नर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा ई प्लेन। इसमें क्या फर्क है? देखो, दो वेवगाइड सेक्शन ऐसे हमने कनेक्ट किए, लेकिन वेवगाइड सेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं, राइट? जिसमें जो विड्थ है वो वर्टिकल हो चुकी है और जो हाइट थी वो अब हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। तो इस तरीके से जब कनेक्ट करेंगे, जब आपका एक प्लेन बनेगा, तो इस प्लेन में हमने देखा कि जो हमारी ई फील्ड है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो अगर इस तरीके से दो वेवगाइड सेक्शंस को कनेक्ट करोगे तो वहां पे उसे हम ई प्लेन कॉर्नर कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ड्यू टू द डिसकॉन्टिन्यूटी रिफ्लेक्शन क्या होगा? हमेशा होगा। डिसकॉन्टिन्यूटी होते ही रिफ्लेक्शन होगा, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा? फाइनली अटेन्युएशन स्टार्ट होगा। तो अटेन्युएशन नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम चाहते हैं कि जब भी हमारी दो वेवगाइड सेक्शन कनेक्ट हो तो उनके बीच में कोई भी रिफ्लेक्शन ना आए। तो रिफ्लेक्शन ना आने की कंडीशन क्या है? जो कॉर्नर आपने यहां बीच में लगाए हैं उन कॉर्नर्स की डेफिनेटली कुछ लेंथ होगी। वो जो लेंथ है वो आपकी ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा जी बाई 4 होना चाहिए। मैं पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। 2n+1 मल्टीप्लाई लैम्डा जी अपॉन 4। एन की वैल्यू होल नंबर है बच्चों। एन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। लैम्डा जी आपका है गाइडेड वेवलेंथ, यानी जो सिग्नल की वेवलेंथ इन सेक्शंस में ट्रेवल कर रही थी। अब देखो यहाँ पे, यहां से कोई भी सिग्नल गया, ठीक है, एक तो यहाँ पे इरेगुलरिटी है और एक यहाँ पे हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी कह लीजिए। तो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे भी मिलेगी और डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे भी मिलेगी। जो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, अब देखो, मान लीजिए ये हमारे इंसिडेंट वेव सिग्नल्स हैं। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी थी तो इससे सिग्नल टकरा के क्या हो गया? वापस रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन हो सकता है इस पे ना टकराए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट नंबर 2 पे भी है। तो यहां से जो सिग्नल आएगा वो भी टकरा के वापस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कॉर्नर की हेल्प से आपको दो टाइप के रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिलेंगे।
एक मिलेगा R1 रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 ये है। अब देखो बच्चों, यहां से जो सिग्नल टकरा के वापस आया और यहां से जो सिग्नल टकरा के वापस आया, इन दोनों रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स में पाथ डिफरेंस कितना है। देखो, अगर कोई वेव यहां तक पहुंची है तो उसने एक तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और रिफ्लेक्ट होके फिर वो वापस आई है तो इतना ही डिस्टेंस फिर से ट्रेवल किया। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव एट पॉइंट नंबर 2 है, उसने एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टेड वेव एट पॉइंट नंबर 1, उसने 2l टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यानी इन दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, 2l। ठीक है। और अगर l कितना होना चाहिए, मैंने ये कंडीशन बताई। अगर इसमें n को 0 रखोगे तो l क्या होगा, लैम्डा जी बाई 4, लेकिन यहाँ 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेट जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, लैम्डा जी बाई 4 इंटू 2, तो ये बन गया हमारा लैम्डा जी अपॉन 2। ठीक है। लेकिन जो फेज डिफरेंस है उसका क्या फार्मूला होता है, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकाल चुके, लैम्डा जी अपॉन 2 है, 2 पाई बाई लैम्डा जी इंटू लैम्डा जी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा जी से लैम्डा जी कैंसिल। जो फेज डिफरेंस है बच्चों वो कितना आया, पाई। इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव आई, दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स का अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है यानी आउट ऑफ फेज है, तो वो एक दूसरे आपको कैंसल आउट कर देंगे और फाइनली यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं पहुंचेगी। इसी तरीके से जब आप कॉर्नर को डिजाइन करते हो तो कॉर्नर की जो लेंथ है बच्चों वो आप ओड मल्टीपल्स ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ या क्वार्टर गाइडेड वेवलेंथ रखिए, जिसकी वजह से आपका जो कॉर्नर है ये इंश्योर करेगा कि जो मेन वेवगाइड सेक्शंस हैं वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा और इवेंचुअली कोई भी अटेन्युएशन नहीं होगा। तो ये तो है बच्चों कॉर्नर का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं बैंड का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, कॉर्नर की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, कॉर्नर की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब ये जो वेवगाइड सेक्शन है और ये जो वेवगाइड सेक्शन है ये एक दूसरे के काफी पास हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर डायरेक्शंस में हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वेवगाइड सेक्शन तो यहाँ पे है और दूसरा वेवगाइड सेक्शन मान लीजिए यहाँ पे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए और ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से घुमा दो यहाँ पे और इसको बच्चे इस तरीके से घुमा दो। ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बैंड बनाना पड़ेगा। ठीक है। और देखो, इसको आप यहां तक ले आइए और इसको भी आप इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक सेंटर हो गया और यहां से जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस। आई होप इतने रेडियस का आपको एक बैंड कंपोनेंट लेना पड़ेगा जिसकी हेल्प से ये वेवगाइड सेक्शन इस वेवगाइड सेक्शंस के साथ जुड़ सके। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा आपका बैंड में। बैंड आपके दो टाइप के होंगे, कैसे होंगे, देखो, दो वेवगाइड सेक्शन हो सकता है आपका हॉरिजॉन्टल वाइज कनेक्ट हो या हो सकता है बच्चों इस तरीके से हो, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे यहाँ दो बैंड बने बनाए हैं। एक होगा बच्चों एच बैंड, इस तरीके का, जब आपकी जो विड्थ है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगी। एक होगा बच्चों ई बैंड कि आपकी जो विड्थ है वो अब वर्टिकली प्लेस्ड होगी। तो ये देखिए, आर रेडियस मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। तो जो आर रेडियस है वो कितना होना चाहिए, अगर आप इन बैंड्स में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं चाहते तो वो आपका कम से कम 2 टाइम्स ऑफ गाइडेड वेवलेंथ के बराबर या इससे ज्यादा हो। इसी कंडीशंस में हम इंश्योर करते हैं कि आपका जो मेन वेवगाइड सेक्शंस हैं उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा और वहां कोई भी अटेन्युएशन नहीं होगा। राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ बना रखा है। ये मान लीजिए सेकंड वेवगाइड सेक्शन है, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट वेवगाइड सेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट लेंगे, इससे इस पॉइंट तक का जो रेडियस है उस रेडियस को 2 टाइम्स लैम्डा जी से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हम बैंड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। राइट। अब देखो, जो एच बैंड है इसका क्या मतलब, एच बैंड का मतलब है अगर इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन बैंड की हेल्प से कनेक्ट होती है तो यहाँ पे जो एच फील्ड है बच्चों वो डिस्टर्ब होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन ई बैंड में क्या होगा,
आपका जो ई फील्ड्स हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगे। तो ये है आपका बैंड। इससे नेक्स्ट हमारा क्या था, ट्विस्ट। ट्विस्ट को भी समझ लेते हैं। ट्विस्ट क्या है, देखो मान लीजिए ये आपकी वेवगाइड है, यहाँ से वेवगाइड मान लीजिए वर्टिकल पोलराइज्ड है, लेकिन जब दूसरे एंड से सिग्नल निकलेगा तो वो आपका हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होना चाहिए। तो यानी जो पोलराइजेशन ऑफ वेव है वो चेंज कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ ट्विस्ट। तो ट्विस्ट कैसे है, जैसे आप इसको घुमा दोगे, अब इसको आप ट्विस्ट कर दोगे, इस तरीके से ट्विस्ट करोगे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से वर्टिकल पोलराइज्ड है, ट्विस्ट कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। तो आई होप आप समझ चुके हो। यहाँ पे मान लीजिए आपका वर्टिकल पोलराइज्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शन है, आपने इस पूरे सेक्शन को ट्विस्ट की हेल्प से क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड कर दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट ऑलवेज चेंजेस द पोलराइजेशन ऑफ द वेव। और इसमें जो रोटेशन है वो कैसा होता है, प्रोग्रेसिव रोटेशन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से ट्विस्ट से अगर कनेक्ट करोगे तो ट्विस्ट की लेंथ होगी। ट्विस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 टाइम्स गाइडेड वेवलेंथ से होनी चाहिए या इससे ज़्यादा। और इन जनरल 2n+1 लैम्डा g/4 होना चाहिए। और इसमें जो n है वो कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि कॉर्नर्स क्या हैं, बेंड्स क्या हैं और ट्विस्ट क्या हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं जो माइक्रोवेव फेज शिफ्टर्स हैं उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।